जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जिसमें आपको VBI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। और इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 में आपको न आने वाला प्रश्न भी डाल दिया है, ऐसा नहीं। वीडियो बहुत छोटा बनेगा लेकिन अच्छा आपको प्रश्न देंगे जो कि आने का चांस उम्मीद बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसका आपने फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे जो कि आपके NCERT बुक है ना, उसका मेन थ्योरी वाला वीडियो करा दिया गया। अगर वो वीडियो देख लेते तो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के नाम से बना होगा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब आपको हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कितना मजा आएगा आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं 1 नंबर प्रश्न में। 1 नंबर प्रश्न में लिखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। अब समझिएगा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। सबसे पहले अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जनसंख्या वितरण को मतलब कि जो जनसंख्या है ना वो प्रभावित करती है। वो 3 भौगोलिक कारक क्या है। जैसे हम बिहार में रह रहे, ठीक है, जैसे आप भी रह रहे बिहार में, कोई यूपी में रह रहा है, कोई झारखंड में रह रहा है। ठीक है, और बिहार से हमें दूसरे जगह जाने की क्यों भावना आएगी, तो क्योंकि वह जगह हमें बहुत ही प्रभावित करी है, तब हम जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये 3 भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में उत्तर देखिए। देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। जैसे भूआकृति, जलवायु, मृदाएं हैं। उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। थोड़ा सा इसमें समझिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपके 3 भौगोलिक कारक जो है 1 2 3, ये 3 हो गए। अब क्या कर रहा है, उबड़ खाबड़ मतलब कि जो यहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा जमीन रहेगा, ठीक है, या उच्च भूमि, उच्च भूमियों की तुलना में मतलब कि ज़्यादा बड़ा ऊंचा है कहीं कम है, तो वहाँ से बढ़िया क्या होगा, लोग समतल मतलब कि जो बराबर वाला नहीं होता है उस मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। वहाँ पर बहुत ही लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका जैसे हिमालय पर्वत हो गया, वहाँ पर रहना कोई आदमी पसंद नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर देखिए गंगा जी की नदी है, उसके बगल में देखिएगा तो बहुत आदमी रहना निवास करते हैं। इसी तरह कहते विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। देखिए थोड़ा सा और इसमें समझिए, विषम का अर्थ क्या होता है और सम का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सम का अर्थ होता है कि 2 से कट जाता है। अब मैथ में पढ़े होंगे कि जो 2 से कट जाता है वो सम कहलाता है। विषम के मतलब के 2 से नहीं कटता। उसी प्रकार है कि जो है ना वो जलवायु अच्छा नहीं है, वहाँ के जहाँ पर है वो इतना खुबर खाबर है, तो वहाँ की तुलना में सम जलवायु मतलब कि वहाँ की सम जलवायु है वो बहुत ही अच्छा है, बराबर में है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तथा उपजाऊ मृदाओं कृषि के लिए आवश्यकता है और बंजर भूमि की तुलना में उपजाऊ भूमि में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अगर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर अगर कुछ उपजा भी रहे तो वहाँ पर रहना बहुत अधिक कम पसंद करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर उपजाऊ होगा वहाँ पर रहना सभी से अधिक होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए बहुत ही लॉजिक के साथ आपको समझाया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और आपको बताते हैं। ठीक है, अगर ये बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रुका, और ये कम से कम 2-3 साल से तो लगातार पूछा ही गया होगा कैसी किसी न किसी प्रकार से, चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड, किसी में किसी बोर्ड। चलिए देखिए, सबसे पहले जनसंख्या भौगोलिक कारक 3 है। कौन कौन है, भू आकृति, जलवायु, मृदा, ये हो गया। और उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में
समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करती है। ये तो आपको पता चल गया कि अगर उबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पर अधिक लोग नहीं रहते हैं, जितना समतल जगह मतलब बराबर जगह में रहना पसंद करते हैं। विषम जलवायु अच्छा नहीं होता है, सम जलवायु बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व वहाँ पर अधिक पाया जाता है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए आवश्यक होता है। जहाँ पर उपजाऊ कृषि उृषि होता है वहाँ पर लोग और ज़्यादा निवास करते हैं। बंजर भूमि जहाँ पर कुछ नहीं उपजता है वहाँ पर रहना बहुत ही लोग निवास नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि हो अधिक निवास करती है। तो ये आपके लिए कैसा लगा मेरे दोस्त वीडियो, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। सोच रहे कि सर कैसे बना के डाल देते, नहीं, ये सोचिए ये PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2-3 घंटा लगता है। सोचना पड़ता है कि किस प्रकार देंगे तो बेस्ट रहेगा, उसको समझ में आएगा आपको इस प्रकार के, ठीक है। तो एक आपसे उसके लिए लाइक नहीं मिल सकता क्या? एक लाइक मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सीधे उतार के लाए हैं, नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न में कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से है और उसके परिभाषा लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। 5 नंबर का 100% आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। कितना? कम से कम, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, कितने घटक? 3 घटक, उसके परिभाषित भी करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन सब के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे जन्म दर। जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना सूत्रानुसार है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि जो जन्म दर होता है प्रति 1000 मतलब 1000 स्त्री है, ठीक है, 1000 1000 है, ठीक है। उसमें जीवित बच्चे मतलब कि उसमें से कुछ न कुछ बच्चा मर भी जाएगा और कुछ कुछ जीवित रहेगा, तो उस जीवित बच्चों को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका सूत्र देखिए। जन्म दर का सूत्र है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मों की बच्चा की संख्या क्या है? 1000 महिला होगी और उस क्षेत्र में विशेष वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या, और उसमें से कुल जनसंख्या जितनी रहेगी उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें कट जाएगा तो कट जाएगा और इससे ऊपर वाले से गुना कर दिया जाएगा। समझ गए? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको कब समझ में आएगा? देखिए जन्म दर और मृत्यु दर ये कब समझ में आएगा? जब आप एक कॉपी में लिख लेंगे तो, नहीं कॉपी में लिखेंगे तो आप 5 नंबर खो देंगे। याद रखिएगा, ये बोर्ड में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मृत्यु दर। किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को नियमानुसार गणना करें। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मतलब प्रति 1000 जो है ना, जैसे 1000 मतलब 1000 है ना वहाँ पर प्रति 1000, तो वहाँ पर कितनी जनसंख्या मरी है उस पे अनुसार के कहा जाता है। तो इसमें देखिए ग्राम पंचायत इसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चे की संख्या मतलब ऊपर जीवित बच्चे की संख्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा? उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र के अनुमानित जनसंख्या मतलब कितने उतने हुआ था वो, और ये 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये ज़्यादा कब, देखिए ये दोनों आपको कब समझ में आएगा? जब आप कॉपी में लिखेंगे तब। ये तो हम पहले ही बता रहे हैं कि आप कॉपी में लिखेंगे तब। अब ये आपको अभी समझा देते, कब आएगा? ये आपको हम अभी समझा देते बहुत ही डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए अब ये समझिए, आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास इसके बारे में प्रवास की परिभाषा दें। तो आपको परिभाषा दिया है, प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। क्या है? एक जो मनुष्य का और संसाधन का एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत लोग अपकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों में दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दोनों जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा बात को। जैसे आप बिहार के हैं, ठीक है, एक आदमी यूपी का है, हम यूपी खाली लिख देते हैं, चलिए यूपी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर बिहार है और बिहार का एक आदमी यहाँ से देखिएगा, यहाँ बिहार यूपी से हम देख रहे हैं, यूपी से एक आदमी बिहार में आके सेटल हो गया मतलब वह रहने लगा, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ये क्या हो रहा है? जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वह जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। या तो ऐसे कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अगर दूसरे शब्द में कहेंगे तो या तो मनुष्य अपना सारा सामान लेकर दूसरे स्थान पर सेटल हो जाता है, उसे हम प्रवास कहते हैं। या तो बिहार के लोग यहाँ चल जाए या यूपी वाले बिहार में आ जाए या बिहार वाले यूपी में आ जाए, इससे कोई वाली बात नहीं, लेकिन प्रवास इसी प्रकार का होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया लॉजिक ना?
चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक डबल क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चेंजेस करके दिया गया है। और इसमें जो था 1 में आप देखे तो थोड़ा सा अलग था। देखिए इसमें देखा जनसंख्या परिवर्तन को भौगोलिक 3 कारक, तो इसमें आपको कुछ इस तरह से है। और आप जो देखेंगे इसमें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण, 3 भौगोलिक कारक का नाम लिख लीजिए। तो ये आपकी अलग है, तो इसमें भी देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित थे। क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, तो क्योंकि ये डबल प्रश्न लिया गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा सा चेंजेस करके भी लिया गया था। सबसे पहले एक कारण है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। जल की उपलब्धता मतलब कि वहाँ पर जल की कमी उमी ना हो। तो जैसे पीने योग्य जल की पर्याप्त उपलब्ध वाले भू भागों पर मानव अपने बसने को प्राथमिकता प्रदान करता है। जैसे मेरे दोस्त समझिए कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर पानी जो है ना बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी है। ठीक है, और उस पर क्या कर सकते हैं, प्राथमिकता, मतलब कि कृषि उऋषि सब चीज़ कर सकते हैं जब वहाँ पर पानी वानी रहेगा। तो एक कारण ये है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं। भू आकृति, समतल मैदानी भाग पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों की तुलना में मानवीय निवास के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। देखिए ये कह रहा है जो पर्वतीय भाग होता है और पठारी जो होता है कि खुबर खावर जगह जो होता है, जैसे हिमालय हो गया, ये सब जगह से उससे बढ़िया कौन सा भाग होता है, समतल होता है। वहाँ पर क्या होता है, मानवीय मतलब जो मानव है वो निवास करना अधिक पसंद करते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये कुछ कारण थे, ये भी आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब चलिए जलवायु क्या होता है, सामान्य मौसम परिवर्तन वाले मृदुल जलवायु दिशाएं मानवीय बसाव के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। जैसे मुंबई में देखेंगे मेरे दोस्त, मुंबई बता रहे हैं, मुंबई में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा तो सामान्य मौसम रहता है, नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं कभी गर्मी। मेरे बड़े भाई बोलते हैं कि वहाँ पर नहीं रहता है कभी गर्मी, नहीं रहता है कभी ज़्यादा ठंडी। हम वहाँ पर कभी कभी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर सांझ हुआ रहता है और वहाँ पर सूर्य भी दिखता ही रहता है। समझ रहे बात को। तो यही कह रहा है जो मुंबई है थोड़ा सा मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है, थोड़ा बड़ा है, और भी जगह हो सकता है बट हमको पता जितना था उतना ही हम आपके लिए बताए। और जैसे आप ले सकते हैं कि पूरब साइड में जो है वहाँ पर जलवायु बहुत ही खराब होगा, इसी प्रकार का। तो ये आपके लिए बेस्ट था। तो ये प्रश्न आपको हम कहेंगे मेरे दोस्त, आपको बहुत ही ज़्यादा बार 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो इसे बहुत ही MVVI मान लीजिए, और आने का चांस बहुत ही ज़्यादा, तो याद करके ही छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। और ये कारक है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ये आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। किसमें, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और ये सब हम आपको डिटेल में बता दिए कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, प्रवास क्या होता है। ये सब भी आपसे पूछा जाता है कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या है आगे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, कारक हैं। क्या है, देखिए जन्म दर मतलब कि जहाँ ज़्यादा जन्म लेगा वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन बढ़ने लगेगा, और मृत्यु होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कमने लगेगा। और प्रवास एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ पर भी किसी जगह बढ़ोतरी होगा तो किसी जगह कम होगा। तो यही जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। और 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। चलिए 5 नंबर देख क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखे। जनसंख्या घनत्व क्या है, मतलब कि जो घनत्व बढ़ता जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। क्या जाता है, जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए मतलब कि जहाँ पर जनसंख्या कितनी है उसके लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, तथा भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, क्या कहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं, तो आप ये बताइएगा, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है। ठीक है, चलिए अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति की कुल जनसंख्या, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने व्यक्ति है, भूमि की कुल क्षेत्रफल और कितने दूर में फैला है कि 1 किलोमीटर में हम आपको बताए हुए थे
कि 58 व्यक्ति रहते थे। कब? 2018 के अकॉर्डिंग। कितने? 2018 के अकॉर्डिंग कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते थे? 58 लोग। 58 लोग आपको हम पहले बताए हुए हैं ये सब, ठीक है। उसी प्रकार का रहा कि जनसंख्या घनत्व, व्यक्ति की कुल जनसंख्या, मतलब कि वहाँ पर जो पूरे है ना गांव का, मान लीजिए कि वो पूरे गांव में कितने व्यक्ति है, तथा भूमि की कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख आदमी है। ऊपर में कितना है जमीन, जमीन कितना है, भूमि कितना है, तो 200। और इसमें डिवाइड कर काट दिया है, 2 से 2 को 0 कट गया, तो बचा किन, तो 2 दूना, फिर इसे काट दीजिए गो, तो कहता है कितना बचेगा, फिर ये कट गया, एक बचा, तो मतलब 3 को 0 बचेगा, 3 को और 1 उतर गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? नहीं समझे थोड़ा सा और देखिए, जूम करके देते हैं। देखिए इसमें पूरे लोग कितने हैं, 2 लाख है, जमीन कितने हैं, 200, ठीक है। तो पहले 2 से 2 को 0, 2 को काट दिए, और 1 2 है तो 2 इकाई 1 1 मरते, मतलब कि 3 को 0 है और 1 उतार दिए, तो ये निकल गया आपका क्या, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये याद रखिए सूत्र। देखिए आप जब ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, सूत्र के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल होना चाहिए, सूत्र आपको ज़्यादा पूछवे करता है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए हम आपको ये भी एक और बात बताएंगे मेरे दोस्त, आपको चैप्टर 2 का आपका फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हो गया, चैप्टर 1 का भी हो गया, जिसका मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, उसका भी हो गया। देखिए जितना आप देखेंगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, 450 नंबर ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आपको जरूर बताएंगे कि जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नाम जो रहेगा, क्या रहेगा मेरे दोस्त, वहाँ पर नाम मिलेगा आपको ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, विश्व जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्यों है, ऐसा क्यों कारक है। देखिए विश्व की जनसंख्या आसमान छू रही, बिल्कुल अभी जो जनसंख्या है भारत की, चीन की, इन सबकी जनसंख्या क्या है, आसमान छू रही है, बहुत अच्छा बात बोले हैं। जिसमें विश्व की 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% भाग पर रहती है। क्या होती है, 50% जो भूमि है ना, उससे 5% है, मतलब 45% मानिए तो खराब ही है, ठीक है। भूपटल जनसंख्या को आकर्षित नहीं करती है। भूपटल मतलब कि जहाँ पर खुदर खादर जगह है वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। कितने कारक है, 3 कारक है। भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। जहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक बहुत ही अच्छा, रीति रिवाज बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आर्थिक पैसा वैसा कमाने की सुविधा बहुत ही अच्छा है। भौगोलिक मतलब जलवायु, पानी उनी सब अच्छा सब होगा, तो ये यहाँ पर है ना बहुत अधिक पसंद करेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और बता देते, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और वीडियो है अभी और, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और वीडियो लास्ट खत्म हो जाएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते आगे 7 नंबर। यहाँ पर देखिए विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों होता है। देखिए विश्व में देखिएगा तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, मतलब देखिए जाए तो बहुत, जैसे ले सकते हैं एक, आप अपने मन से बताइए कौन सा जगह है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे होते हैं। सघन मतलब कि बहुत ज़्यादा, विरल मतलब कम, सघन मतलब ज़्यादा, विरल मतलब कम। इसका आर्थिक कारण जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए एक बात समझिए, कुछ वास्तव में कैसे हो सकता है कि जैसे दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बिहार की तुलना में दिल्ली मुंबई बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाला जगह हो गया, ठीक है। जहाँ पर आर्थिक कारण जैसे खनिज जहाँ पर मिल गया, कोई लोहा पत्थर उथर सब मिल गया, वो नगरीकरण तथा औद्योगिकरण जैसे मशीन वशीन हो गया। और नगरीकरण मतलब कि जो बहुत ही अच्छा विकसित है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। नगरीय जीवन मतलब कि वहाँ पर नल जल बिजली उजली बहुत ही अच्छा रहता है, तो वहाँ पर रहना बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खनिज भंडारों की विद्यमानता, नगरीयकरण सुविधाएं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे क्षेत्र होते हैं। तो ये सब कुछ कारण थे, इसी के कारण यहाँ पर क्यों जाते हैं, सघन बसे क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। जन्म दर क्या होता है, बर्थ रेट, एंड मृत्यु दर डेथ रेट में अंतर स्पष्ट कीजिए।
जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या है, इसके बारे में बताना है। तो जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार का है। देखिए क्या कह रहा है, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं को जन्म दर कहते हैं। देखिए 1000 महिला है जिसमें जितने बच्चे जीवित होंगे उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, मतलब प्रति 1000 जो है ना व्यक्ति के पीछे एक भी नहीं, पीछे मृतक शिशुओं की मृत्यु दर कहते हैं। ये आपके कुछ टर्म थे। उसके बाद देखिए जन्म दर की गणना प्रति 1000 प्रति वर्ष से की जाती है। मतलब कि जन्म दर की जो गणना होती है वो प्रति 1000 किया जाता है, मतलब कि साल भर किया जाता है, प्रति 1000 वर्ष की जाती है। जबकि मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 मतलब प्रति 1000 वर्ष की दर से किया जाता है, प्रति 1000 के वर्ष की दर किया जाता है। वहीं बात करें कि जब जन्म दर मृत्यु से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं, जबकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, एक जगह हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि कहेंगे। और वहाँ पर जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है, जन्म बहुत कम हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। और मृत्यु दर कम हो रहा है और जन्म दर ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, धनात्मक कहलाएगा, जो कि अभी भी इंडिया में चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जन्म दर बहुत ही ज़्यादा है और मृत्यु दर बहुत ही कम है। तो ये कुछ टर्म थे मेरे दोस्त। और आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको 12th क्लास को ऑल नोट्स चाहिए, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट, जो कि वायरल पेपर, ये सभी के सभी चीज़ चाहिए, तो आप एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बहुत ही आपको सहयोग मिलेगा इस वीडियो से, इस नंबर पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। अगर इससे पहले मेरे दोस्त, आपका भाई बहन दोस्त उस क्लास 10th में है तो उसे ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। और फिर PDF के लिए रुक जाइए, आप चैप्टर 2 जाके जरूर देख लीजिएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 1, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के नाम से। वहीं के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको PDF मिल जाएगा। क्या होगा, PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाइएगा तो PDF आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत ही MBB आए। तो बहुत देखिए, बहुत यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ दे देता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रश्न देंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, जो कि आपको याद करने में बहुत अटपटा लगेगा। लेकिन मेरे द्वारा जो मिलेगा आपको पूरा का पूरा अच्छा मिलेगा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ये सब छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।